ग्रीटिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 27 देखते हैं। जो चैप्टर 27 6 तक हो चुका था। इसमें देखते हैं गोइंग बाय द क्लॉक, मतलब टाइम के अनुसार चलना। किसके अनुसार चलना? टाइम के अनुसार चलना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोइंग बाय द क्लॉक कहते हैं। एक पिछले पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, एक स्टेशन करके वर्ड आया था। ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट कुछ और ही समझ लिया था स्टेशन को। यहाँ पे हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिसको डाउट होगा वो हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे द स्टेशन, एक बच्चा इसे रेलवे स्टेशन समझ गया था। ठीक है, द स्टेशन मतलब क्या हो गया? रेडियो स्टेशन जो होता है, रेडियो का चैनल, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशन ही कहते हैं। वो रेडियो में क्या बताता है? वेदर के बारे में बताता है, कंसर्ट के बारे में बताता है, ट्रैफिक कंडीशन के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में भी देता है, ड्रामा के बारे में भी देता है। आप लोग रेडियो सुनते होंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ पहले दिया करता था। अब तो क्या हो गया आपका? डायरेक्ट वीडियो हो गया। ठीक है, मोबाइल हो गया, जिसमें से आप लोग सारा चीज़ देख सकते हैं। सुनने के बजाय आप देख भी सकते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि क्या है? रेडियो का चैनल है। उसे भी हम लोग स्टेशन के ही नाम से जानते हैं। तो इसीलिए कोई भी डाउट होगा तो आप हमें बेझिझक व्हाट्सअप में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और संडे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और कभी भी कोई भी टाइम। ठीक है, जो ले लिए हैं, बहुत सारे बच्चे लिए हैं इसमें। ठीक है, कोर्स का। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। गोइंग बाय द क्लॉक का मतलब क्या हो गया? गोइंग बाय द क्लॉक का मतलब होता है आपका टाइम के अनुसार चलना। ठीक है, टाइम के अनुसार कैसे चलता है आदमी? जो टाइम के अनुसार चलता है उसका काम हमेशा होता है। ठीक है, परफेक्ट तरीके से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, गोइंग बाय द क्लॉक में कन्वर्सेशन ए पे हम लोग देखते हैं। कन्वर्सेशन ए में क्या दिया गया? ठीक है, व्हेन इज़ योर फर्स्ट क्लास है? आपका फर्स्ट क्लास कब है? 10 after 9। ठीक है, 10 after 9 का मतलब 9:10 में है, मेरा फर्स्ट क्लास है। व्हेन डू यू गेट बैक हियर? तुम यहाँ वापस कब आओगे? तो अबाउट 10 to 12। ठीक है, अबाउट 10 to 12 मतलब 12:10। जब 12 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा तब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब आते हैं कन्वर्सेशन बी पे। कन्वर्सेशन बी में क्या दिया गया? एलिस विल बी बैक इन 10 और 15 मिनट्स है। एलिस क्या आ जाएगी? विल यहाँ पे यानी फ्यूचर में दिया गया है। ठीक है, आ जाएगी। कब आ जाएगी? 10 से 15 मिनट के बीच में आ जाएगी। हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हैज़ हाउ लॉन्ग हैज़ सी बीन आउट ऑफ दिस ऑफिस? ठीक है, वो ऑफिस से कितने देर से बाहर में है? सी हैज़ बीन आउट सिंस 10 o'clock। 10 बजे से वो बाहर में है। देन सी हैज़ बीन सीज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इस फॉर्म को जब हम दो वर्ड को मिला देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाता है, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, देन सी इज़ बीन आउट फॉर एन आवर और मोर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो 1 घंटे से ज़्यादा से वो बाहर है। कन्वर्सेशन सी में देखते हैं हम लोग। कन्वर्सेशन सी में क्या दिया गया? आई गॉट टू द कैफेटेरिया अराउंड नून। ठीक है, मैं नून दोपहर में कहाँ गया था? कैफेटेरिया गया था। आई वॉज देयर बट आई डिडेंट सी यू। मैं तो वहाँ पे ही था, मैं तो कैफेटेरिया में ही था, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं देखा था। आई थिंक आई लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स आफ्टर 12। मुझे लगता है कि मैं वहाँ से 12 बजे के बाद निकल ही गया था, लगभग कुछ ही मिनटों में मैं निकल गया था। आई मस्ट हैव जस्ट मिस्ड यू देन। ठीक है, तो हो सकता है मैं तुम्हें मिस कर दिया था। ठीक है, मिस मतलब याद नहीं करना यहाँ पे, मतलब उससे मुलाकात नहीं हो पाई तो वो मिस हो गया, छूट जाना। कन्वर्सेशन डी में देखते हैं। कन्वर्सेशन डी में क्या दिया गया आपका? आवर फ्रेंड्स विल मीट अस हेयर। मेरा दोस्त यहाँ पे हमसे मुलाकात करेगा। विल है तो मुलाकात करेगा। विल दे कम हेयर राइट आफ्टर लंच? ठीक है, क्या वे लोग यहाँ पे अब लंच के बाद आएंगे? नो दे वोंट बी हेयर अंटिल 3 o'clock। नहीं, 3 बजे से पहले तो वो लोग आएंगे ही नहीं। देन आई विल कम अ लिटिल बिफोर 3। ठीक है, देन आई विल कम अ लिटिल बिफोर 3। तो 3 बजे से थोड़ा सा पहले हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं। लेट्स कॉल मैरी। चलो मैरी को कॉल करते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट कॉल हर राइट नाउ। ठीक है, अब मैरी क्या है? गर्ल्स है, सही वक्त नहीं है अभी कॉल करने का। आई थिंक लेट्स नॉट कॉल हर राइट नाउ। सही, अभी अभी नहीं कॉल करना चाहिए। मे बी दिस इज़ अ बैड टाइम टू कॉल। ठीक है, हो सकता है अभी क्या है, ये सही टाइम नहीं है कॉल करने का, क्योंकि टाइमिंग का भी एक कॉल होता है। जब ऑफिस वर्क में रहता है तभी आप ऑफिस वर्क में क्या करते हैं? कॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे 11 बजे लगा देते हैं। तो लेट्स वेट अंटिल 7 और 7:30। ठीक है, चलो ठीक है, 7 या 7:30 तक हम लोग क्या करते हैं? इंतज़ार कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या दिया गया? अराइविंग अर्ली और लेट है। ठीक है, जल्दी पहुंचना या फिर लेट से पहुंचना है। इसको हम लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया आपका। ठीक है, कन्वर्सेशन ए में क्या दिया गया आपका? आई एम अफ्रेड
आई एम afraid वी आर गोइंग टू बी लेट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी आर पढ़ते हैं। जब वी आर को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वी आर गोइंग टू बी लेट, मुझे अफसोस है कि हम लोग को लेट हो जाएगी। हाउ मच टाइम इज़ देयर लेफ्ट, कितना टाइम बचा हुआ है, वी हैव गॉट अबाउट 30 और 40 मिनट्स, लगभग 30 और 40 मिनट बचा हुआ ही है। दैट शुड बी प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम रहेगा, तब ये बहुत टाइम हमारे लिए, ऐसा नहीं कि हमें लेट हो जाएगी। कन्वर्सेशन बी में देखते हैं, whom are you waiting for, यहाँ पे जब लास्ट में प्रीपोजिशन दिया जाता है तो इसमें स्ट्रेस डालना पड़ता है, for नहीं पड़ेगा, for, ठीक है। whom are you waiting for, we are waiting for our friends, ठीक है, हम लोग अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। what are you looking so angry for, what are you looking so angry for, ठीक है, तुम किस लिए, what for को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, किस लिए तुम इतना उदास, गुस्सा दिख रही हो। अब आते हैं बिकॉज सी इज़ 20 मिनट्स लेट ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो गया, 20 मिनट लेट हो गई है, ठीक है। कन्वर्सेशन सी में हम लोग देखते हैं, कन्वर्सेशन सी में क्या दिया गया, आंट, इसे क्या पढ़ते हैं, एरेंट नहीं, आंट, आंट वी गोइंग टू बी लेट फॉर द मीटिंग, क्या हम लोग मीटिंग के लिए लेट नहीं हो जाएंगे, आंट वी गोइंग टू बी लेट फॉर द मीटिंग, नो आई थिंक आई विल बी ऑन टाइम, नो आई थिंक आई वी विल बी, इसे हम लोग विल पढ़ेंगे, ठीक है, विल बी ऑन टाइम, नो मुझे लगता है कि हम लोग टाइम पे ही रहेंगे। वेल ठीक है, कॉमा दिया तो आपको रुक जाना है। आई वॉन्ट टू बी देयर इन टाइम टू गेट अ गुड सीट, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी देयर इन टाइम टू गेट अ गुड सीट, हम लोग को वहाँ पे टाइम से थोड़ा पहले पहुँचना होगा क्योंकि हमें सही सीट मिल सके, ठीक है। द मीटिंग डजेंट स्टार्ट फॉर अनदर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स है, मीटिंग जो है स्टार्ट नहीं होगा, लगभग अनदर 20 मिनट्स तक भी स्टार्ट होने वाला नहीं है मीटिंग। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग, इजंट हैरी हेयर येट, ठीक है, क्या हैरी यहाँ अभी तक नहीं आया है, हैरी की जगह आप सोहन लगा सकते हैं, मोहन लगा सकते हैं, राहुल लगा सकते हैं, सुधांशु लगा सकते हैं, प्रिया लगा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इजंट हैरी हेयर येट, क्या हैरी यहाँ पे नहीं आया है, हेयर ही कम्स नाउ, ठीक है, वो आ ही गया है, ठीक है, आ ही रहा है। 8:45 है, कितना बज रहा है, 8:45 हो रहा, लेट एज यूजल, हमेशा की तरह लेट है, ठीक है। वेल वी कैन स्टिल गेट टू स्कूल ऑन टाइम है, खैर छोड़ो ये सब बातों को, हम लोग स्कूल टाइम पे ही पहुंच जाएंगे, स्कूल हम लोग टाइम पे ही पहुंच जाएंगे। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं, कन्वर्सेशन ई में दिया गया आपका, तो कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं, आर वी लेट और नॉट, ठीक है, क्या हम लोग को लेट हो गई है क्या या फिर नहीं है, नो इन फैक्ट वी आर अर्ली अकॉर्डिंग टू माई वॉच, मेरे घड़ी के हिसाब से तो हम लोग क्या है, जल्दी हैं। हार्डेंट वी बेटर गो इनसाइड, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम लोग अंदर चले जाएं, ऑल राइट सही रहेगा, बट वी आर रियली अबाउट अ हाफ एन आवर अर्ली, ठीक है, सही रहेगा, लेकिन हम लोग ऑलरेडी क्या है, हाफ एन आवर ऑलरेडी हम लोग जल्दी आ चुके हैं, तो अंदर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 29, चैप्टर 29 दिया गया आपका, चैप्टर 29 में क्या दिया गया, वॉचेस एंड द टाइम, ठीक है, टाइम के बारे में और टाइम के बारे में जिक्र करना, बताना, इसे हम लोग वॉचेस पढ़ेंगे, ठीक है। वॉच मतलब देखना होता है और वॉच मतलब घड़ी भी होता है, ठीक है, तो घड़ी देखना और घड़ी के बारे में वक्त बताना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलो ठीक है। ड्रिल्स 1 में आते हैं, यहाँ पे दिया गया है कन्वर्सेशन ए, ठीक है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, सर्टेनली क्यों नहीं, बेशक, इट्स 3:10, इट्स 3:10 मतलब 10 बज रहा है, माई वॉच सेज 5:03, बी की जगह आपको बी लिखना है और सी की जगह सी लिखना है, ठीक है, माई वॉच सेज एंड माई वॉच सेज 5:03, लेकिन मेरे घड़ी में तो क्या बज रहा है, 3:05 हो रहा है, देन योर वॉच इज़ 5 मिनट्स स्लो, ठीक है, इसका मतलब तो क्या है, तुम्हारा घड़ी 5 मिनट स्लो है, और टाइम कितना हो रहा,
3:10 हो रहा। तो कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़? टेल ले, इट्स 4:15, इट्स 12:45, इट्स 9:05, इट्स 1:30, इट्स 7:55, इट्स 2 o'clock, इट्स 8:45। आप इस तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। माई वॉच सेज 4:20, तो देन योर वॉच इज़ 5 मिनट्स फास्ट है, 10 मिनट्स फास्ट, ठीक है, राइट ऑन टाइम। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, लास्ट में हम लोग देखते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज? सर्टेनली, इट्स 8:45, इट्स 8:45। तो अगला क्या कह रहा है, सर्टेनली इट्स 8:45, माई वॉच सेज 12:15, मेरे घड़ी में कितना बज रहा है? 12:15। कहाँ 8:45 और कहाँ 12:15, 12:15। तो अगला क्या कहेगा, देन योर वॉच इज़ नॉट ऑपरेटिंग, तो तुम्हारा घड़ी क्या कर रहा, काम नहीं कर रहा, घड़ी डेड हो चुका है, बैटरी डेड हो चुका है, इसलिए काम नहीं कर रहा। इसको इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ न्यू तो नया नहीं दिया गया। अब आते हैं कन्वर्सेशन ड्रिल्स बी पे, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, वॉज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ पे है, तुम्हारा भाई कहाँ पे है? आई थिंक ही इज़ एट द स्टोर नाउ, मुझे लगता है कि वो अभी स्टोर पे है। विल ही कम बैक हियर वेरी सुन, क्या वो जल्दी आ जाएगा? ठीक है, यस आई थिंक सो, यस आई थिंक सो का मतलब हाँ मुझे लगता है कि वो जल्दी आ जाएगा। यस आई थिंक सो का मतलब मुझे लगता है जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग को वॉज योर ब्रदर, आई थिंक ही इज़ एट वर्क, एट ऑफिस, एट स्कूल, एट द लाइब्रेरी, एट चर्च, एट द फैक्ट्री, एट होम, कहाँ पे है? मुझे लगता है वो भी घर पे है, ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी छूट गया है, तो ऊपर लगा सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर एपोस्ट्रॉफी। बिफोर 5 o'clock एट द यूजुअल टाइम, ठीक है, टाइम पे वक्त पे आना, विद इन एन आवर, 1 घंटे पे, 1 घंटे के अंदर, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ठीक है। वेल ही कम बैक हेयर इन द आफ्टरनून, दोपहर में वो आ ही जाएगा। इन एन आवर सो, 1 घंटा और इसी तरह वेल ही कम बैक हेयर इन एन आवर और सो, 1 घंटा या फिर इसी तरह आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो हम लोग के इन एन आवर और सो का इस्तेमाल करते हैं। यस आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है। तो इसमें यही दिया गया था। टाइम एंड कैलेंडर के बारे में हम लोग देखते हैं, टाइम एंड कैलेंडर में क्या शो करता है, ठीक है। टाइम एंड कैलेंडर में क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कन्वर्सेशन ए पे देखते हैं हम लोग का, व्हेन डज फरवरी हैव 29 डेज, ठीक है। व्हेन डज फरवरी हैव 29 डेज है, मतलब फरवरी में कितने दिन होते हैं, सॉरी 20, व्हेन डज फरवरी हैव 29 डेज, फरवरी में जो 29 डेज होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कब होता है 29 डेज? लीप ईयर में होता है। हाउ ऑफन इज देयर अ लीप ईयर, ठीक है। कब आता है लीप ईयर? एवरी 4 ईयर्स, ठीक है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है आपका, ठीक है। हम लोग ऐसा देखते हैं भी हर 4 साल में लीप ईयर आता है। कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन लीप ईयर, कितना दिन होता है लीप ईयर में? देयर आर 366 हैं, 366 डेज होता है लीप ईयर में। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, साल में कितने वीक होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं? 52 होते हैं। देयर आर 52 वीक्स और ईयर, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड जबान में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। व्हाट आर द सीजन्स इन दिस कंट्री, इस कंट्री में सीजन क्या है अभी, कौन कौन सा सीजन है इस कंट्री में, ठीक है। विंटर सीजन होता है, स्प्रिंग होता है, समर होता है एंड फॉल भी होता है, ठीक है। फॉल मतलब ऑटम को हम लोग फॉल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटम फॉल में क्या होता है, आपका पत्ते हैं कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। वो रहता है कि हाँ विंटर आने वाला है। हाउ मंथ्स आर देयर इन अ सीजन, ठीक है। हाउ मंथ्स आर देयर इन अ सीजन मतलब कितने, देयर आर 3 मंथ्स इन ईच सीजन, मतलब सीजन में कितने मंथ, सीजन कितने मंथ का होता है, ठीक है। तो 3 मंथ्स इन ईच सीजन, हर सीजन में 3, हर सीजन कितने मंथ का रहता है, 3 मंथ का रहता है। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। आई डिडंट रियलाइज इट, मुझे तो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, आज स्प्रिंग का पहला दिन है, मुझे तो नहीं लगता। आंट यू ग्लाइड इट्स हेयर, क्या तुम खुश नहीं हो कि स्प्रिंग का मौसम आ गया, ठीक है। आई एम ऑलवेज ग्लैड व्हेन इंटर इज़ ओवर, ठीक है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ कब, जब विंटर चला जाता है तब। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट टुडे इजंट इट, मौसम तो लाजवाब है ना, मतलब अगला से जानना चाह रहा है, इसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। यहाँ पे इज से इस्तेमाल हुआ तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज मौसम परफेक्ट है ना, यस आई लाइक दिस सीज़न ऑफ द ईयर वेरी मच, मुझे ये सीज़न बहुत ही पसंद है। मोस्ट पीपल लाइक दिस सीज़न बेस्ट ऑफ ऑल, डोंट दे, ठीक है। यहाँ पे लाइक है तो इस नेगेटिव में बनाने के लिए डू का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन टैग में डोंट दे हो गया। ज़्यादातर लोग इस सीज़न को पसंद करते हैं ना, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल डू, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि सारे लोग ही पसंद करते हैं लगभग।
आते हैं नेक्स्ट पे, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, ठीक है, साल में कितने दिन होते हैं, देयर 365 डेज, साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, साल में कितने वीक होते हैं, देयर आर 52। हम लोग इस तरह का पूछने के लिए इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स है। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन ईयर, साल में कितने महीने सीजन होते हैं, देयर आर 4 सीजन, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन सीजन, देयर आर 3, ठीक है। हाउ मेनी डेज है आर देयर इन अ वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, देयर आर 7। हाउ मेनी डेज आर देयर इन जून, जून में कितने दिन होते हैं, देयर आर 30 डेज होते हैं, तो यहाँ पे देयर आर 30 लिखा हुआ है। तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, ऑफकोर्स 31 होता है, ठीक है, तो देयर आर 31 हो जाएगा। हाउ मेनी डेज आर देयर इन डिकेड, डिकेड का मतलब क्या हो गया 10 साल में, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स, कितने डिकेड में कितने साल होते हैं, देयर आर 10, ठीक है। 10 साल में 10 साल को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिकेड कहते हैं। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन अ सेंचुरी, सेंचुरी में कितने साल होते हैं, अब सेंचुरी लगाते हैं सचिन वगैरह विराट कोहली, ठीक है, तो सेंचुरी मतलब 100 होता है, देयर आर 100। हाउ मेनी ईयर्स है आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, ठीक है, यहाँ पे आर इसलिए लगा हो क्योंकि यहाँ पे ईयर्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है, प्लूरल है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, आज क्या स्प्रिंग का पहला दिन है। टुडे इज़ द फर्स्ट, येस्टरडे वाज द, येस्टरडे लग गया तो इसलिए यहाँ पे वाज लग गया क्योंकि ये पास्ट में चला जाता है। येस्टरडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कल क्या था, स्प्रिंग का पहला दिन था, और कल टुमारो फ्यूचर में जोड़ दिया जाएगा, तो टुमारो विल बी द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, इसलिए फ्यूचर में विल लगता है, इसलिए यहाँ पे विल लगा दिया। लास्ट डे है, ये भी पास्ट में, तो वाज लग जाएगा, ठीक है। लास्ट फ्राइडे है, वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, पिछला फ्राइडे क्या था, स्प्रिंग का पहला दिन था। नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे रहेगा स्प्रिंग का पहला दिन, ठीक है। दिस कमिंग मंडे है, दिस कमिंग मंडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, मतलब आने वाला जो मंडे है क्या रहेगा आपका, स्प्रिंग का पहला दिन रहेगा। अब आते हैं टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब हम लोग मिक्सचर का प्रैक्टिस करते हैं। तो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ समर, समर लिखा हुआ तो समर हो जाएगा। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ विंटर, ठीक है, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ है, सॉरी, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ है सितंबर, इसे सितंबर नहीं पढ़ना है, सितंबर, टा निकलेगा, ठीक है, नोट ता। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ है द न्यू ईयर, तो न्यू ईयर बोला, टुडे इज़ द फर्स्ट डे, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर समर वेकेशन, समर वेकेशन का आज पहला दिन है। वेन विंटर इज़ ओवर, विंटर कब चला जाता है, इट्स अबाउट मार्च 21 है, मार्च 21 में देखो 21 नहीं बोलते हैं, मार्च 21 नहीं बोलेंगे बल्कि 21 बोलेंगे, 22 कहते हैं हम लोग। आर यू ग्लैड देन, तो क्या तुम बहुत खुश रहते होगे जब विंटर चला जाता होगा। आई एम ऑलवेज ग्लैड वेन विंटर इज़ ओवर, वेन विंटर इज ओवर का मतलब विंटर का मौसम जब खत्म हो जाता है तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ। वेन इज स्प्रिंग ओवर, स्प्रिंग कब खत्म होता है, इट्स अबाउट जून 21 है, जून 21 को यह खत्म हो जाता है। आर यू सॉरी देन, क्या तुम्हें बड़ा तकलीफ होता होगा, तो आई एम ऑलवेज सॉरी व्हेन स्प्रिंग इज़ ओवर, जब स्प्रिंग चला जाता है मुझे बहुत तकलीफ होता है, ठीक है, बहुत अफसोस होता है कि इतना अच्छा मौसम चला गया। व्हेन इज़ समर ओवर, ठीक है, समर कब चला जाता है, ठीक है, इट्स ओवर अबाउट सितंबर 21 है। यहाँ पे क्या दिया गया, इट्स ओवर अबाउट सितंबर 21 है, यानी समर कब चला खत्म हो जाता है, लगभग सितंबर के 21 में ये खत्म हो जाता है। आर यू ग्लैड देन, तो बड़ा खुश होते होगे। आई एम ऑलवेज ग्लैड है व्हेन समर इज़ ओवर, आई एम ऑलवेज ग्लैड व्हेन विंटर इज़ ओवर, ठीक है। आई एम ऑलवेज ग्लैड व्हेन समथिंग इज़ ओवर। व्हेन इज़ फॉल ओवर, ठीक है, फॉल का फॉल मतलब ऑटम को हम लोग फॉल कहते हैं। इट्स ओवर अबाउट दिसंबर 21 है, कब खत्म हो जाता है, लगभग दिसंबर 21 को चला जाता है। आर यू सॉरी देन, तो बड़ा तकलीफ होती होगी तुम्हें। आई एम ऑलवेज सॉरी व्हेन फॉल इज़ ओवर, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब क्या होता है, फॉल का मौसम सीज़न चला जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, द वेदर इज़ परफेक्ट टुडे इजंट इट, तो यहाँ पे दिया गया है मौसम आज लाजवाब है ना, टेरिबल, ठीक है, बड़ा बदतर है ना। द वेदर इज़ टेरिबल टुडे इजंट इट, वंडरफुल का मतलब लाजवाब होता है, ऑफुल का मतलब क्या होता है, ऑफुल मतलब मौसम दुखदायक है, टेरिबल है, सही नहीं है, ठीक है। द वेदर इज़ ऑफुल टुडे इजंट इट, मौसम बड़ा ख़राब है ना। अनयूजुअल, आमतौर पे यूजुअल के तौर पे नहीं, अनयूजुअल है, मौसम आज बड़ा बदला हुआ है ना, ठीक है। द वेदर इज़ अनयूजुअली नाइस है टुडे, ठीक है, मतलब यूजुअल में तो नाइस नहीं रहता लेकिन अनयूजुअली नाइस है, आज मौसम बड़ा लाजवाब है ना, एक तरफ से कह सकते हैं। टुडे इज़ वेरी वार्म, आज मौसम क्या है, बहुत ही गर्म है, काफ़ी गर्मी है। टुडे इज़ंट वेरी वार्म इज़ इट, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव लग गया, ठीक है, और जब सेंटेंस में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, सिर्फ इज इट हो जाएगा। इजंट इट की जगह क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ इज इट हो जाएगा।
ओके, टुडे इज़ वेरी कोल्ड इजंट इट, बहुत आज ठंडा है ना, टुडे इजंट वेरी कोल्ड इज इट, आज बहुत ठंडा नहीं है ना, ठीक है। तो टुडे इज़ वेरी हॉट इजंट इट, आज मौसम बहुत गर्म है ना, ठीक है, बहुत गर्मी है ना, टुडे इजंट वेरी हॉट इज इट, आज बहुत गर्मी नहीं है ना, ठीक है। टुडे इज़ वेरी कोल्ड इजंट इट, आज बहुत ठंडा है, आज बहुत ठंडा नहीं है ना, ठीक है। इसी तरह ह्यूमिड है ना, तो ह्यूमिड नहीं है ना। टुडे इज़ वेरी क्लियर, आज मौसम साफ़ है ना, टुडे इजंट वेरी क्लियर इज इट, आज मौसम बहुत साफ नहीं है ना। तो एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। क्वेश्चन टैग हमेशा क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगला से जानना चाहते हैं कि क्या है या नहीं है। मोस्ट पीपल लाइक दिस सीजन बेस्ट ऑफ ऑल डोंट दे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस सीज़न को बड़ा पसंद करते हैं ना। तो आते हैं नेक्स्ट में, अलॉट ऑफ पीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलॉट ऑफ पीपल लाइक दिस सीजन बेस्ट ऑफ ऑल डोंट दे, ठीक है। सम पीपल लाइक दिस सीजन बेस्ट ऑफ ऑल डोंट दे, मतलब कुछ लोग, मतलब सम पीपल लाइक दिस सीज़न बेस्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों का मानना है कि ये सीज़न क्या सबसे बेहतर है ना। अब फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों का यह मानना है कि ये मौसम क्या है, बेहतर है। फ्यू पीपल मतलब बहुत कम लोग, ठीक है, ना के बराबर। अब फ्यू हो गया तो कुछ हो गया, फ्यू पीपल मतलब एक तरफ से नेगेटिव में आ गया, ना के बराबर लोग ऐसा मानते हैं कि ये मौसम क्या है, लाजवाब है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे डू दे इसीलिए लगा क्योंकि ऑलरेडी फ्यू का सेंस क्या होता है, नेगेटिव में होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन टैग में देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे, जब इधर पॉजिटिव रहेगा तो इधर नेगेटिव होगा, तो ऐसा मतलब लग रहा है कि पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्यू डाल दिया गया तो ऑलरेडी नेगेटिव का सेंस हो गया, ना के बराबर लोगों का मानना है, तो नेगेटिव में हो गया, इसलिए यहाँ पे डू दे का इस्तेमाल किया। नॉट मैनी पीपल लाइक दिस सीजन बेस्ट ऑफ ऑल डू दे, तो यहाँ भी नॉट लगा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्या क्लियर, कुछ ऐसा सेंटेंस में फंस गए होंगे, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे पिछले बार सेंटेंस में हुआ था, आपको समझ में नहीं आया था स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर 31 डेज डेट्स एंड सीजन, ठीक है। और जो लोग अभी तक कोर्स नहीं किए हैं अनलॉक, वो लोग अनलॉक करवा सकते हैं हमें पर्सनल मैसेज भेज करके, ठीक है। उसमें आपको सारा वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।